राधे राधे दोस्तों। आज आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरी श्री जी और लड्डू जी की सेवा जो मैं हर रोज़ करती हूँ। तो ये है मेरी श्री जी जिनका नाम है माधवी और ये बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी है। आप देख रहे हैं कि अभी हम झुमके पहन रहे हैं। पोशाक तो हमने ऑलरेडी पहन ली है। बहुत अच्छे से नहा के इत्र सेवा भी हो चुकी है और ये आ गए हमारे केश, हमारे बाल। तो बहुत सुंदर है मेरे माधवी के जो बाल है वो बहुत अच्छे से बनाए मैंने पहले ही वीडियो से पहले ही। और अभी आप देख रहे हैं कि केश यानी उनका जो केश सेवा है वो भी हो चुका है और ये आ गया हम लोगों का मुकुट। तो अभी ये हम लोग मुकुट भी पहन रहे हैं, बहुत प्यारा है जो मैच भी हो रहा है ड्रेस से। और ये बता दूं आपको कि ये जो ड्रेस है वो मेरी माधवी की बहुत प्यारी ड्रेस है, उनको बहुत अच्छी लगती है। और पूरा जो मेकअप है वो होने के बाद मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मेरी माधवी कैसी लग रही है। अभी तो फ़िलहाल देखिए हम लोगों का सब हो गया है, कपड़े वगैरह सब पहन लिए हम लोगों ने और अभी हम जा रहे हैं हमारे जगह पर। अभी आ गया ये सबसे प्यारा मेरा मोटू छोटू, मेरा माधव। ये तो बहुत ही प्यारा है, बहुत ज़्यादा। और आज मेरे माधव ने ड्रेस चूज़ की है लेमन कलर की, है ना। तो उनको बहुत अच्छा लगता है ये और इसमें मेरे माधव बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और अभी मेरे माधव कपड़े पहन रहे, पोशाक पहन रहे और उसी के साथ आप देख रहे हैं कि और भी सेवाएं होगी इनकी आगे। आप वीडियो पे बने रहिए और सेवाएं देखिएगा। और देखिए ये तो हो गई हम लोगों की पोशाक। अभी हम लोग जो करने वाले हैं वो है हमारी केश सेवा, ठीक है। तो अभी हम देखो केश भी पहन रहे हैं और उसके बाद जो आएगा वो मेरे लड्डू का, मेरे माधव का सबसे प्यारा। देखिए कितना कितना सुंदर सा मुकुट है ये, है ना। तो ये सब चीज़ें मैंने वृंदावन से ली है। मेरे माधव, माधवी, श्री जी, लड्डू, ये सारी सेवाएं मुझे वृंदावन से मिली है प्रेमानंद जी महाराज जी की कृपा से। तो देखिए इनका भी हो गया मेरा बच्चा। तो देखिए अभी इनका भी हो गया है पूरा सेवा वगैरह। तो श्रृंगार सेवा तो मेरी पूरी हो गई है। तो बीच बीच में छोटी छोटी चीज़ें जैसे आप अभी देख सकते हैं कि ये सुंदर सी प्यारी सी मनमोहक सी जो बांसी है वो मेरे माधव की है, माधव को बहुत प्रिय है। तो इसके आगे जो हम लोग देखेंगे वो है चंदन सेवा। उनका टीका लगाना है तो हम लोग चंदन को बहुत अच्छे से घिस के उसका केसर तिलक लगाएंगे। तो मैंने पहले ही चंदन निकाल के रखा था और ये अभी देखिए हम चंदन को ऐसे बाके उसका सुंदर सा तिलक बनाएंगे जो मेरे माधव माधवी सभी को शीतल रखेगा, सुगंधित रखेगा और दिन भर उनको बहुत फ्रेश फील होता है इन चीज़ों से। थोड़ा सा हम खुद भी लगाएंगे। तो ये हो गया, अब हम लगाएंगे दिया। तो कल ही बोतल लेके आई हूँ मैं, मेरी बोतल कल ही ख़त्म हो गई थी तो मेरे हस्बैंड लेके आए शाम को। अभी हम उसको ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये तेल का बोतल ओपन होने के बाद हम लगाएंगे दीपक। और हाँ, तो दीपक लगाने के बाद भी बहुत सारी सेवाएं हैं जो आप देखिएगा ज़रूर। और ये जो सरसों के तेल का बोतल है, हमेशा भगवान के सामने हमें सरसों का दीपक जलाना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो अभी हम जलाएंगे दीपक और उसी के साथ सुगंधित सा बहुत अच्छा सा वहाँ पे हम लोगों को दिया के साथ साथ ही धूप होगा वो भी हम जलाएंगे, है ना। तो ये सारी सेवाएं मेरे माधव माधवी के लिए होती है। मैं हमेशा ऐसी ही सेवाएं देती हूँ। आप भी एक आध वीडियो शेयर कर सकते हैं जिससे अगर मेरी सेवा में कहीं पे आपको गलती लगे या फिर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कांच ढक लिया है क्योंकि मेरे जो मेरा घर है ना वहाँ पे उसी के मतलब पूजा घर के पिछली साइड एक खिड़की है और थोड़ा सा भी फ़ैन अगर मैं लगा देती हूँ तो वो दिया बुझ सा जाता है। तो वो ना बुझे इसलिए मैं पहले से प्रिकॉशन लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड वो कांच लेके आए हैं जिससे दिया दिन भर अच्छे से जलता रहता है। तो हम लोग अभी लगाएंगे धूप, अगरबत्ती। ये धूप जो है वो मैं सीकर राजस्थान से लेके आई हूँ, मतलब मेरे हस्बैंड लेके आए हैं जो हमेशा खाटू श्याम जी जाते रहते हैं और उनकी खाटू श्याम जी में भी बहुत बहुत आस्था है। तो देखिए हम लोग अभी धूप लगा रहे हैं भगवान के लिए, मेरे ठाकुर जी के लिए। तो ये होने के बाद ही हम लोग
इसके बाद देखिए मेरे घर के बाहर भी बहुत सारी सेवाएं होती है, तो मैं वो भी दिखाऊंगी आपको। तो देखिए सब होने के बाद मेरा पूजा घर इस प्रकार लगता है, आप ज़रूर देखिएगा। ये आगे जो है ये माधव और माधवी है, और पिछली साइड जो है तो वो मेरे लड्डू और श्री जी है, बीच में जो है खाटू श्याम जी, और उसके पिछली साइड जो है वो मेरे दुर्गा माता है। नीचे जो है वो गुरु शिष्य परंपरा है। तो देखिए इस प्रकार सुंदर सा पूजा घर, और ये होने के साथ साथ ही मेरी बाहर मतलब घर के बाहर मैंने वृंदा माता का पौधा भी लगाया है। देखिए फ्लैट सिस्टम में रहना है तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को वैसे भी मैनेज करनी पड़ती है, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे कभी कभी पता भी होता है कि शायद ये गलत हो सकता है, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो देखिए मुझे ये चीज़ें उसी प्रकार वो करनी पड़ती है। देखिए मेरे दीपक जो है वो मेरे घर के बाहर का दीपक है, जो मैं हमेशा सुबह और शाम लगाती हूँ, और ज़्यादातर मेरा प्रयास यही रहता है कि कभी भी ना बुझे, तो दीपक ना बुझे इसके लिए अंदर जो पूजा घर में मैंने प्रिकॉशन लिया है वही पूजा घर के बाहर भी मैं लेती हूँ। तो ये हो गया मेरा, और ये सरसों का ही है, मतलब दोनों जगह मैं एक ही प्रकार का तेल यूज़ करती हूँ। और ये वही धूप अगरबत्ती है राजस्थान सीकर वाली, खाटू श्याम बाबा के वहाँ के जो वो वाली। और ये प्यारी सी मेरी तुलसी महारानी वृंदा देवी जो मुझे बहुत प्यारी है, ये मेरी सबसे फेवरेट सेवा है जो मैं हमेशा देती हूँ। ये मुझे घर के बाहर रखना पड़ता है पौधा। और ये तुलसी जी के तुलसी दल जो मेरे लड्डू और श्री जी के प्रिय है, इनके बिना तो 56 भोग भी हम नहीं ग्रहण कर सकते, है ना। नटखट से मेरे माधव माधवी, और देखिए मैं उन्हें बहुत सारी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आइए और मेरा जो भोग है उसे ग्रहण कीजिएगा, और जो भी उसमें मेरा भूल चूक हुई हो उसे माफ़ कीजिएगा, और प्लीज़ 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 मैंने जो अभी भोग दिखाया है वो उसे ग्रहण कीजिएगा। हम मंत्र बोलेंगे और लड्डू श्री जी सभी को हम भोग ग्रहण करने के लिए बुलाएंगे। अभी तो ये फ़िलहाल छोटा सा भोग है, खाना बनने के बाद जो रहता है वो अलग से होता है, तीनों टाइम रहता है वो। तो देखिए कितना प्यारा माधव, कितनी प्यारी माधवी, और वो छोटू से जो है पीछे वो है मेरे श्री जी और लड्डू। और देखिए ये है मेरी सेवा जो यहाँ पर मैं मृदंग बजाती हूँ, और थोड़ा सा प्रयास कर रही हूँ, अभी भी मैं सीख रही हूँ, इतना अच्छे से तो नहीं बजा पा रही हूँ अभी, लेकिन फ़िलहाल जो है वो मेरा प्रयास चल रहा है कि मैं अच्छे से थोड़ा बजा पाऊँ। लेकिन जो भी है अभी प्रयास तो कर रही हूँ, शायद माधव और माधवी मुझे ज्ञान दे और मैं बहुत अच्छी तरह मृदंग बनाना सीखूँ, और आप सबके आशीर्वाद से मुझे ये भी कला अच्छे से मैं प्रयत्न कर सकूँ और अच्छे से मुझे ये आ जाए। क्योंकि मुझे मृदंग मतलब हर किसी इंसान को कोई ना कोई तो इंस्ट्रूमेंट तो आना ही चाहिए, मतलब कोई तो इंस्ट्रूमेंट बजा पाए, ये होता है हमारे यहाँ पे यही कहते हैं कि होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो कला तो होनी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा देर ये सब सेवाएं देने के बाद जो होता है वो उसके बाद मैं अपना नाम जप भी स्टार्ट करती हूँ। दिन की कम से कम 16 मालाएं मेरी रहती है, और श्री जी को रिझाने का प्रयास कर रही हूँ। और मेरे जो गुरु हैं श्री परम पूज्य हमारे प्रेमानंद जी महाराज, तो उनकी सारी वीडियोस और उनके सारे प्रवचन जो है वो उनको मैं सुनने का प्रयास करती हूँ, और उससे जो भी मतलब जो सुना है उसमें से कम 10% तो मैं अपने लाइफ में उसको उतार पाऊँ, उसका ट्राई करती हूँ। आप भी कीजिएगा और मुझे बताइएगा वीडियो कैसे लगी।